हाय। अगर आपको गूगल एड्स में कैरियर बनाना है, गूगल एड्स सीखना चाहते हैं, तो आपको बहुत सारी चीज़ें सीखनी होती है कि कैंपेन कैसे बनाएं, बिडिंग मेथड क्या होना चाहिए, किस टाइम पे कौन सा हेडलाइंस लिखना चाहिए, हेडलाइंस को पिन कैसे करना चाहिए, ऑडियंस, रीमार्केटिंग लिस्ट, टारगेट सीपीए, कन्वर्जन वैल्यू। ऐसे 100 चीज़ें होती हैं जिसके बारे में आपको जानना होता है। और सिर्फ जानने से कोई फ़ायदा नहीं होता है जब तक कि आपको ये न पता चले कि इसका इस्तेमाल कैसे करना है, इसका एप्लीकेशन कैसे होगा। और ये तब समझ में आएगा आपको जब आपको पूरा डिटेल पता हो कि गूगल एड्स काम कैसे करता है। तो इस वीडियो में हम लोग यही डिस्कस करेंगे कि गूगल एड काम कैसे करता है। अगर ये समझ जाते हो तो बाद में जब आप सीखने जाते हो कैंपेन बिडिंग और सारी सेटिंग्स एंड ऑप्टिमाइजेशन, तो आपको इजी हो जाता है क्योंकि आपके दिमाग में पूरा कंसेप्ट क्लियर होता है। तो इस वीडियो में हम सीखेंगे कि गूगल एड्स में पैसे कौन कमाता है, क्या सिर्फ गूगल कमाता है, और पैसे कौन लगाता है, और क्यों पैसे कोई इन्वेस्ट करता है इस पे, कैसे उसको बेनिफिट मिलता है, और उससे गूगल कितना कमाता है, और गूगल जो पैसे चार्ज करता है वो कितना करता है और किस बेसिस पे। कोई तरीका है कि कोई एडवर्टाइज करना जाए गूगल पे, तो कोई मेथड है जिसके बेसिस पे गूगल पैसे चार्ज करेगा, ये समझना होगा। और इसमें आपका क्या रोल है। अगर कल आप गूगल एड एक्सपर्ट बन जाते हो, कोई अकाउंट मैनेजर बन जाते हो, तो आपका रोल क्या होगा और उसका इम्पोर्टेंस क्या होगा, ये सारी बातें हम इसमें समझेंगे। तो सबसे पहले हम गूगल में जाते हैं। ये आपका गूगल है। एंड आपको पता है कि गूगल जो होता है मोस्टली आपका सर्च कैंपेन इसमें इम्पोर्टेंट होता है, जो लोग सर्च करते हैं। तो जैसे कि हम गूगल में कुछ भी सर्च करें, जैसे कि आपको कहीं जाना है, जैसे कि शिमला जाना है, और शिमला टूर पैकेज सर्च करते हैं दिल्ली से। तो मैंने सर्च किया, तो ये देखिए यहाँ पे जो स्पॉन्सर्ड रिजल्ट होता है ना, यही होता है गूगल एड्स। तो देखिए 1, 2, 3 एंड 4, 4 वेबसाइट्स की एडवर्टाइजमेंट यहाँ पे दिख रही है। और देखिए सब अलग अलग तरीके से। जो यहाँ पे दिख रहा है उसमें बहुत ज़्यादा लिखा हुआ है कि यहाँ पे फ़ोन नंबर भी दिया हुआ है, यहाँ पे 2 एक्स्ट्रा वेबसाइट के लिंक है इसी के। लेकिन इनमें ये चीज़ें नहीं हैं, तो ऐसा क्यों होता है, ये सब कुछ आपको गूगल एड्स में पढ़ना पड़ेगा। तो यहाँ पे क्या होता है कि यहाँ पे जैसे फर्स्ट वेबसाइट है हिमाचल हॉलीडे टूर पैकेज। ये कंपनी जो है, ये जो वेबसाइट है, अपनी एड्स को गूगल में दिखा रही है। तो ये हो जाता है एडवर्टाइजर, मीन्स दो जो एडवर्टाइज करता है। तो पहला जो होता है एडवर्टाइजर होता है, जो एडवर्टाइजमेंट रन करता है। और ये कौन होता है, ये होता है बिजनेस ऑनर। मीन्स कोई भी बिजनेस ऑनर, चाहे उसका प्रोडक्ट हो या सर्विस हो, या कोई टूर पैकेज सेल करता हो, अगर वो अब इसका एडवर्टाइजमेंट गूगल में करता है तो हो जाता है एडवर्टाइजर या बिजनेस ऑनर। क्योंकि जिसका बिजनेस होगा वही एडवर्टाइज करेगा। तो यहाँ पे देखिए 1, 2, 3, 4, 4 बिजनेस ऑनर जो होते हैं या बिजनेसेस जो हैं, वो अपना एडवर्टाइजमेंट कर रहे हैं शिमला टूर पैकेज के लिए। तो गूगल इनसे पैसे चार्ज करता है। गूगल इनको क्या बोलता है कि अगर आपका बिजनेस है और आप गूगल में एडवर्टाइज करना चाहते हो, तो आप गूगल में इसको कर सकते हो, क्योंकि गूगल में बहुत सारे लोग सर्च करते हैं। आप भी सर्च करते हैं, मैं भी सर्च करता हूँ। तो एक बिजनेस ओनर के लिए कस्टमर जो होता है वो गूगल में मिल जाता है। जैसे कि अगर मैं शिमला जाना है तो गूगल में सर्च करता हूँ, तो मैं एक कस्टमर बन सकता हूँ। तो इसमें से किसी का भी मैं कस्टमर बन सकता हूँ। तो एडवर्टाइजर को गूगल क्या बोलता है कि आप गूगल में एडवर्टाइज करिए, और इससे क्या होगा, आपको कस्टमर मिल जाएंगे। तो ये प्रोसेस होता है कि जो बिजनेस ओनर होते हैं गूगल में एडवर्टाइजमेंट करते हैं और वहाँ से उनको कस्टमर्स मिलते हैं। कैसे मिलते हैं, यहाँ पे मैं क्लिक करूँगा तो इनकी वेबसाइट खुलेगी। इनकी वेबसाइट पे जाकर मैं इंक्वायरी करूँगा, या इनको मैं सीधे यहाँ से कॉल भी कर सकता हूँ। तो फिर मैं पूछूँगा कि आपका पैकेज क्या है,
डिटेल बताइए मुझे, और मुझे अच्छा लगेगा तो मैं इनका पैकेज परचेज कर लूँगा और मैं शिमला घूमने चला जाऊँगा। तो इस तरीके से इनको एक कस्टमर मिल जाता है। बट गूगल बोलता है कि अगर मैं आपको कस्टमर दे रहा हूँ तो मैं फ्री में क्यों दूँगा, आपसे पैसे लूँगा। तो गूगल कस्टमर के लिए पैसे नहीं लेता है, गूगल यहाँ पे एड दिखाने के भी पैसे नहीं लेता है। जब मैं इस पर क्लिक करूँगा तब गूगल इससे मेरे क्लिक्स के पैसे लेगा। अब क्लिक करने के बाद मैं चाहे इंक्वायरी करूँ या ना करूँ, मैं कस्टमर बनूँ या ना बनूँ, गूगल को उससे मतलब नहीं है। गूगल बोलता है कि उसने क्लिक कर दिया तो मैं पैसे चार्ज करूँगा। तो इस तरीके से गूगल क्या करता है कि जब मैंने बोला था कि मनी कैसे चार्ज होता है, तो ये चार्ज होता है कॉस्ट पर क्लिक, फॉर ईच क्लिक। इसको बोलते हैं कॉस्ट पर क्लिक या सीपीसी। तो ये तो समझ में आ गया कि जैसे ही कोई क्लिक करता है तो गूगल उस क्लिक के पैसे चार्ज करता है, और ये कुछ भी हो सकता है, 10 रुपीज़ भी हो सकता है और 50 रुपीज़ भी हो सकता है, उससे ज़्यादा भी हो सकता है, लेकिन यहाँ पे दिखाने के लिए कोई पैसे नहीं लगते हैं। तो इसमें फ़ायदा किसका होता है? अब यहाँ पे क्वेश्चन था कि पैसे कौन कमाता है यहाँ पे। देख तो क्लियर है कि पैसे गूगल तो कमा ही रहा है, क्योंकि अगर मैंने क्लिक किया तो गूगल इस बिजनेस से पैसे चार्ज किया, तो गूगल इससे पैसे कमाया। लेकिन इससे क्या होता है, जो बिजनेस ऑनर होगा तो पैसे कमाएगा ना। गूगल ऑनर गूगल को पैसे दे रहा है, लेकिन पैसे देकर अगर उसको कस्टमर मिल रहे हैं तो उस पैसे से वो कस्टमर से पैसे कमा रहा है, तो उसका बिजनेस चल रहा है। तो इसमें फ़ायदा जो होता है दोनों को होता है, गूगल को भी होता है और बिजनेस ऑनर्स को भी इसमें बेनिफिट होता है। गूगल को तो सिर्फ क्लिक के लिए होता है, लेकिन मान लीजिए कि मैं एक क्लिक के लिए क्लिक करता हूँ और गूगल इससे 50 रुपीज़ चार्ज करता है, 50 रुपीज़। लेकिन मैं बाद में क्या करता हूँ कि इसका पैकेज लेता हूँ 10,000 का। तो ये देखिए आप कि गूगल को इसने दिया 50 रुपये, और अगर मैं कस्टमर बन गया तो मैं इसका 10,000 का पैकेज लेता हूँ। तो पैसे तो गूगल भी कमाया और जो बिजनेस करता है वो भी कमाया। तो दोनों को ही फ़ायदा होता है। और पैसे कौन खर्च करता है? पैसे तो बिजनेस ऑनर ही करता है, ये एडवर्टाइज़र। यहाँ पे जैसे 50 रुपये इसने स्पेंड किया था। तो ये भी पॉइंट क्लियर है कि पैसे कौन खर्च करता है। तो जिसको भी अपने प्रोडक्ट या सर्विसेज को एडवर्टाइज करना है, प्रमोट करना है गूगल में, वो अपना एड रन करेगा और वो पैसे खर्च करेगा। और ये गूगल एड का डैशबोर्ड होता है जहाँ पे पैसे लगते हैं और पैसे खर्च होते हैं। यहाँ पे इस तरीके से देखिए, यहाँ पे जैसे कि 29,000 के आसपास स्पेंड हुआ है इस अकाउंट में, और इतने इंक्वायरीज मिली है और इतने क्लिक्स मिले हैं। तो फ़ायदा तो दोनों का है, गूगल को भी है और जो एडवर्टाइज कर रहा है उसको भी है। अगर यहाँ पे 29,000 स्पेंड हुआ है और 33 इंक्वायरीज आई हैं, इसमें से हो सकता है कि 2 लाख 4 लाख का भी बिजनेस मिला हो। तो ये विन विन सिचुएशन है, गूगल को भी फ़ायदा है, जो एडवर्टाइज करता है उसको भी फ़ायदा है। और पैसे कैसे खर्च होता है वो मैं बता दिया कि पर क्लिक के हिसाब से गूगल पैसे चार्ज करता है। ये सीपीसी ज़्यादा भी हो सकता है, कम भी हो सकता है। जहाँ पे कंपटीशन ज़्यादा है वहाँ पे जो कॉस्ट पर क्लिक होगा वो ज़्यादा होगा, कोई फिक्स प्राइस नहीं होता है। और जहाँ पे कंपटीशन कम होगा, कम लोग पूछते हैं कि चलो कोई ऐसी सर्विसेज है जिसको बहुत ज़्यादा बिजनेस है जिसमें नहीं है या एडवर्टाइज नहीं करते हैं, तो वहाँ पे कंपटीशन सस्ता होगा, तो कॉस्ट पर क्लिक जो होगी, जो सीपीसी है, वो आपकी कम होगी। तो ये भी क्लियर है। अब इसका मेथड बहुत अलग अलग होता है ऑप्टिमाइज करोगे तो। अब इसमें जो इम्पोर्टेंट पॉइंट आता है कि एज ए गूगल एड एक्सपर्ट आपका रोल क्या होगा इसमें। अगर आप कल के डेट में गूगल एड एक्सपर्ट बन जाते हो तो आपका रोल क्या होगा, क्योंकि यहाँ पे तो गूगल में ये पैसे लगा रहा है और गूगल भी पैसे बना रहा है और बिजनेस ऑनर भी पैसे बना रहा है। तो फिर आपका रोल क्या है, आप पैसे कैसे कमाओगे? तो आप पैसे कमाओगे
इनके यहाँ नौकरी करके, इनके यहाँ जॉब करके, या इस तरह का अपना बिजनेस हो उसको एडवर्टाइज करके। बट क्वेश्चन ये आता है कि जब ये दोनों आपस में फ़ायदा कमा रहे हैं, गूगल और बिजनेस ओनर, तो इनका तो आपस में सेटिंग हो गई, फिर आप कैसे बीच में आओगे? तो मैं बता दूं कि गूगल एक प्लेटफॉर्म देता है, एक सिस्टम देता है, इसमें बहुत सारी चीज़ें होती है करने के लिए, और एक तरह से इतने सेटिंग है कि बिजनेस ओनर को सब कुछ समझ में नहीं आता है। तो अगर सही तरीके से पैसे नहीं लगाएगा तो हो सकता है कि गूगल जो बिजनेस ओनर है यहाँ पे 50,000 खर्च कर दे और उसको बिजनेस सिर्फ 5,000 का ही आए। तो नुकसान है कि 50,000 रुपये खर्च करके उससे 5,000 रुपये कमा रहा है, क्योंकि उसको एड रन करने नहीं आता है और गूगल ये चीज़ नहीं सिखाता है। गूगल को तो मतलब है कि उसको पैसे आते रहे, गूगल पैसे अपना कमा रहा है। तो यहाँ पे आपका रोल क्या होगा कि जो बिजनेस ओनर को नहीं आता है वहाँ पे आपका रोल आता है कि एज ए एक्सपर्ट आपको पता है कि कैसे हम पैसे खर्च करके और ज़्यादा से ज़्यादा इसमें हम पैसे कमा सकते हैं। तो अगर आप अच्छे से सीखते हो और किसी बिजनेस के लिए अच्छा काम करते हो, मीन्स कम पैसे में उसके लिए ज़्यादा बिजनेस ग्रो करते हो, ज़्यादा रिजल्ट लाते हो, तो आपकी वैल्यू बढ़ेगी और लोग आपको ज़्यादा पैसे देकर हायर करेंगे। ये आपका रोल है, क्योंकि यहाँ पे लाखों रुपए लोग खर्च करते हैं और कोई अच्छा बंदा अगर उनकी एड को मैनेज नहीं करेगा तो सारे पैसे खर्च हो जाएंगे। इसलिए वो किसी एजेंसी को, किसी गूगल एड मैनेजर को हायर करते हैं कि भाई मेरा 1 लाख खर्च करता हूँ, मैं 30,000 तुमको दे दूंगा, कम से कम 1,000 रुपये के बदले तुम मेरा अच्छा काम करोगे तो मैं 5 लाख भी कमा सकता हूँ। तो इसलिए अच्छा गूगल एड एक्सपर्ट बनना ज़रूरी है। तो ये एक ओवरऑल कंसेप्ट है जो आप समझ सकते हैं। अगर इसमें कोई भी दिक्कत हो तो आप नीचे कमेंट में लिख सकते हैं, कोई और क्वारी हो तो उसका मैं रिप्लाई करूँगा या उस टॉपिक पे वीडियो बनाऊँगा। थैंक यू।